हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपस्किल विद अनस। आज का वीडियो, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडेक्सेस इन माईएसक्यूएल। बेसिकली इंडेक्सेस क्या होता है माईएसक्यूएल में। इससे पहले कि हमने जितने माईएसक्यूएल के टॉपिक्स दिखे वो सारे के सारे लाई करते थे माईएसक्यूएल के बेसिक्स एंड इंटरमीडिएट टॉपिक्स में। ये है माईएसक्यूएल का एडवांस टॉपिक एंड इसके अलावा हम और भी एडवांस टॉपिक्स कवर करेंगे माईएसक्यूएल के, जैसे कि इंडेक्सेस हो गया, कर्सर्स हो गया, स्टोर्ड प्रोसीजर्स और ट्रिगर्स है, और बाकी सारे एडवांस टॉपिक्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना याद से, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। स्टार्ट करते हैं इंडेक्सेस इन माईएसक्यूएल के साथ। सबसे पहले इंडेक्सेस होता क्या है। बेसिकली इंडेक्स एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज करके हम लोग माईएसक्यूएल में किसी भी टेबल के किसी भी रो के डेटा को हम लोग स्कैन कर सकते हैं, ताकि हम लोग को कोई पर्टिकुलर आउटपुट मिल जाए हम लोग की क्वेरी का। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम लोग डेटा को पहले भी स्कैन कर रहे थे नॉर्मल क्वेरी यूज करके, तो इंडेक्स का यूज क्यों करना है। तो सिंपल का आंसर ये है इसका कि इंडेक्सेस से हम लोग अगर जब डेटा को रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं डेटाबेस में से, तो जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप एक टेबल के ऊपर, कंप्लीट टेबल के ऊपर आप जब एक क्वेरी चलाते हो, तो वो क्वेरी डेटा के टेबल के सारे डेटा को स्कैन करती है, और फिर आपको जो भी डेटा फिर जो भी मैचिंग डेटा होता है वो आपको आउटपुट में देती है। लेकिन इंडेक्सेस में कैसा होता है, इंडेक्सेस में जब आप किसी इंडेक्स के ऊपर क्वेरी रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो वो जो क्वेरी होती है वो खाली उस इंडेक्स के ऊपर ही, इंडेक्स के डेटा को ही स्कैन करती है। उससे क्या होता है, डेटा कम हो जाता है स्कैन करने के लिए, और एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जो यूज़र है उसको इंडेक्सेस दिखता नहीं है, उसको लेकिन स्पीड से समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट हो गई है, क्वेरी का ऑप्टिमाइजेशन बढ़ गया है। अब वो जो टेबल्स, जिस टेबल में इंडेक्सेस का यूज इंडेक्सेस होते हैं, वो टेबल का अपडेट करना स्लो हो जाता है कंपेयर टू नॉर्मल टेबल से। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल टेबल को आप अपडेट करते हो तो वहाँ पे आपको खाली एक टेबल को अपडेट करना होता है, लेकिन जब आप इंडेक्स वाले टेबल को अपडेट करते हो तो आपको टेबल को भी अपडेट करना होता है और इंडेक्स को भी अपडेट करना होता है। इसलिए इस वजह से अपडेटिंग टाइम बढ़ जाता है इंडेक्स वाले टेबल्स में। इसलिए बेटर ऑप्शन क्या है कि उन्हीं कॉलम्स के लिए आप इंडेक्सेस क्रिएट करें जिनका डेटा फ्रीक्वेंटली सर्च होता है। अब जाते हैं सिंटैक्स के ऊपर इंडेक्सेस के। तो बेसिकली इंडेक्सेस के दो तरह के इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, एक जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है, दूसरी जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नॉट अलाउड है। तो पहले हम लोग सिंटैक्स देखते हैं उस इंडेक्स का जहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। तो उसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम, जो भी आपको इंडेक्स नेम देना वो यहाँ पर आ जाएगा। ऑन टेबल नेम, जो भी आपको टेबल नेम, जिस भी टेबल के ऊपर आपको इंडेक्स बनाना है उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। एंड यहाँ पर कॉलम्स के नेम, यहाँ पर एक कॉलम भी हो सकता है, मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सेकेंड है क्रिएटिंग इंडेक्स वेयर डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। तो इसका सिंटेक्स क्या है, क्रिएट यूनिक, यूनिक कीवर्ड एक एक्स्ट्रा आएगा इससे कंपेयर करेंगे तो इस वाले में इंडेक्स, इंडेक्स नेम, जो भी आपको इंडेक्स नेम देना है, ऑन जिस टेबल के ऊपर इंडेक्स क्रिएट करना है वो टेबल के नेम यहाँ पर आएगा, एंड कॉलम्स के नेम यहाँ पर आएंगे जिनके ऊपर आप इंडेक्स क्रिएट कर रहे हो। अभी देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ इंडेक्स का। तो समझिए हमें एक इंडेक्स क्रिएट करना है IDX कस्टमर नेम का। कस्टमर नेम कॉलम के ऊपर जो कि कस्टमर टेबल में है, मतलब एक कस्टमर टेबल है, उसके अंदर एक कॉलम है कस्टमर नेम, और उस कस्टमर नेम कॉलम के ऊपर आपको एक इंडेक्स क्रिएट करना है IDX कस्टमर नेम। तो उसका सिंटैक्स कैसा होगा, तो क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम IDX कस्टमर नेम जो कि इंडेक्स था यहाँ पर, ऑन कस्टमर जो भी टेबल नेम, जिस टेबल नेम पर आप इंडेक्स बना रहे हैं, एंड कॉलम नेम, जो कि कॉलम नेम यहाँ पर क्या था, कस्टमर नेम आपका कॉलम नेम था। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग एन इंडेक्स। अब बेसिकली इंडेक्स बनाते हैं तो इंडेक्स डिलीट भी करते हैं। तो इंडेक्स डिलीट करने के लिए हम लोग इंडेक्स को डिलीट कैसे करें, तो ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग इंडेक्स को डिलीट कर सकते हैं। तो ड्रॉप इंडेक्स स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग इंडेक्स को डिलीट कर सकते हैं। सिंपल सिंटेक्स क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, जिस भी टेबल से आपको इंडेक्स डिलीट करना है उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा, ड्रॉप इंडेक्स, और जो भी इंडेक्स को आपको डिलीट करना है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको किसी इंडेक्स को रीनेम करना हो तो कैसे करेंगे। तो रीनेम स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। उसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम इंडेक्स, इंडेक्स नेम टू न्यू इंडेक्स नेम। तो जिस भी टेबल के अंदर का आपको इंडेक्स चेंज करना है उसका नाम यहाँ पर आएगा। रीनेम इंडेक्स ये स्टैंडर्ड कीवर्ड्स है। इंडेक्स नेम जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स नेम है वो यहाँ पर आएगा। टू न्यू इंडेक्स नेम क्या देना है वो यहाँ पर आएगा। लास्ट वाला है कि किसी भी टेबल में कैसे पहचानने कि कितने इंडेक्सेस बने हुए हैं। तो उसके लिए हमारे पास शो स्टेटमेंट है।
तो व्हाट डज द शो स्टेटमेंट्स डू? तो शो स्टेटमेंट करता क्या है कि इंडेक्स किसी भी टेबल के अंदर कितने भी इंडेक्सेस है उनको सबको लिस्ट कर देता है वो। उसका सिंटैक्स क्या है? शो इंडेक्स फ्रॉम टेबल नेम। आप ये क्वेरी लिखेंगे तो आपको किसी भी टेबल के अंदर कितने भी सिंटैक्स हो सारे के सारे इंडेक्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। ये था थियरी पार्ट। अब जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए माइस्क्यूएल वर्कबेंच में। अभी हम लोग आगे हैं माइस्क्यूएल वर्कबेंच में। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है कस्टमर नाम का। इसके अंदर कुछ कॉलम्स है, आईडी, फुल नेम, एज, सैलरी एंड स्टेट, एंड उनके अंदर कुछ डेटा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसी टेबल के लिए मैं आईडी और फुल नेम कॉलम के लिए इंडेक्स क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम मैं देता हूँ इंडेक्स वन ऑन विच टेबल? कस्टमर टेबल। और किस कॉलम के ऊपर बना रहा हूँ मैं? तो कॉलम का नेम है आईडी कॉमा फुल नेम। इन कॉलम्स के ऊपर मैं इंडेक्स बना रहा हूँ। तो अभी देखते हैं इंडेक्स क्रिएट होता है या नहीं होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग एक और एक इंडेक्स बना लेते हैं। क्रिएट इंडेक्स टू कस्टमर टेबल के ऊपर ही ऑन कस्टमर। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इस कॉलम के ऊपर बनाते हैं कस्टमर टेबल के, कस्टमर टेबल के एज कॉलम पर बना देते हैं इंडेक्स एक, और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, तो ये हो गया दोनों इंडेक्स क्रिएट। ये था क्रिएट इंडेक्स का एग्जाम्पल। अभी हम लोग देखते हैं किसी भी टेबल के सारे इंडेक्सेस को लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमने जैसे कि यहाँ पर दो इंडेक्स बनाए हैं कस्टमर टेबल के ऊपर, इंडेक्स वन एंड इंडेक्स टू। अभी हम लोग इसको ही लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सिंटैक्स क्या होगा? शो इंडेक्स फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? कस्टमर। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, तो आउटपुट में हमारे पास जितने भी इंडेक्स क्रिएट हुए थे वो इंडेक्सेस हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे कि आईडी कॉलम पर एक इंडेक्स क्रिएट हुआ है, इंडेक्स वन। फुल नेम कॉलम पर एक इंडेक्स क्रिएट हुआ है, इंडेक्स वन। और एज कॉलम पर एक इंडेक्स क्रिएट हुआ है, इंडेक्स टू। तो बेसिकली सारे इंडेक्स को हमने इसे लिस्ट कर लिया। अब हम लोग ट्राई करते हैं इंडेक्स को रीनेम करने की कोशिश करते हैं। तो उसका सिंटैक्स है ऑल्टर टेबल कस्टमर रीनेम इंडेक्स वन को मैं रीनेम करने की कोशिश करता हूँ, इंडेक्स वन टू। इसका नाम मैं देता हूँ इंडेक्सेस वन। ओके, तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। ओके, तो इंडेक्स का जो नेम है वो यहाँ पर चेंज हो गया। हम लोग देखते हैं कैसे चेंज हुआ या नहीं हुआ है वो। ओके, तो जो भी इंडेक्सेस का जो नेम था, पहले यहाँ पर इंडेक्स था वो, अब यहाँ पर इंडेक्सेस वन हो गया, मतलब रीनेम कर चुके हैं हम लोग ने इंडेक्स को। तो बेसिकली ये था क्रिएटिंग अ इंडेक्स, शोइंग ऑल द इंडेक्सेस एंड रीनेमिंग अ इंडेक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स को ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं। तो ऑल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप इंडेक्सेस वन। ओके, तो अभी मैं इसको ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो इंडेक्सेस वन ड्रॉप हो चुका है। इसी तरह मैं इंडेक्स टू को भी ड्रॉप कर देता हूँ मैं। ओके, तो इंडेक्स वन और इंडेक्स टू दोनों भी ड्रॉप हो चुका है। अभी हम लोग वापस से चेक करते हैं इंडेक्सेस अवेलेबल है कि नहीं इस टेबल के अंदर। ओके, तो अब यहाँ पर दिख रहा है कोई भी इंडेक्सेस अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम लोग ने क्या देखा, क्रिएटिंग अ इंडेक्स, ड्रॉपिंग अ इंडेक्स, शोइंग लिस्ट ऑफ ऑल द इंडेक्सेस इन अ टेबल एंड हाउ टू रीनेम अ इंडेक्स इन माइस्क्यूएल। तो ये था इंडेक्सेस के चारों टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। लाइक कैसे इंडेक्स क्रिएट करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे रीनेम करना है, कैसे ऑल्टर करना है, कैसे लिस्ट करना है इंडेक्स को। और इंडेक्सेस से क्वेरी का ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाता है। एंड आई होप आपको इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट समझा होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इंडेक्स को कैसे इंडेक्स को क्रिएट करना है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आपको इंडेक्स के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, उसके ऊपर कमेंट करना, एंड चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।